हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कैसे हम गूगल मीट पे काम करते हैं, गूगल क्लासरूम पे कैसे काम करते हैं और या गूगल क्लासरूम का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, गूगल क्लास कैसे क्रिएट करते हैं या उसमें किसी स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करते हैं। ये हम पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। ऑलराइट, और उसमें हम एक गूगल क्लासरूम से हम क्या क्या कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम से आप ऑनलाइन बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं या कोई भी लर्निंग मटेरियल दे सकते हैं। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो एसेस देम, चाहे उनका असाइनमेंट कोई भी हो आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको अब गूगल मीट के बारे में बताऊंगा। उसके लिए पहले देखिए गूगल क्लासरूम पे हमें जाना होगा, तो मैं आपको पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको हमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये क्लास का टाइटल है। ठीक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स उसके कोड के साथ, और ये एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट की क्लास है। ये क्लास कोड है विच इज़ यूनिक फॉर एवरी सब्जेक्ट और कोर्स। तो देखिए यहाँ पर इनके इसके नीचे एक मीट का लिंक है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं आपको बताऊंगा इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं आपको किसी ऐसी क्लास के लिए चलूँ जहाँ पे गूगल क्लासरूम ये मीट लिंक आपका अभी तक बना नहीं है। तो एक ही क्लास है हमारे पास। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज ए क्लास। उसकी बेसिक डिटेल है, ये एमएससी फिजिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की डिटेल है, ये क्लास कोड है। जिन बच्चों को भी ये ज्वाइन करनी होगी तो इस क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पीपल पे जाकर के कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने ये क्लास हमारी ज्वाइन की थी। ओके, तो यहाँ पर एक टीचर हैं, वो भी हमने इनवाइट किए थे। एक क्लास को दो टीचर भी हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं एडमिन हूँ इस क्लास का, तो मैं इनको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, मैं चाहूँ तो यहाँ पर और दूसरे टीचर को भी इन्वाइट कर सकता हूँ, उनके यहाँ पे ईमेल लिखूंगा तो दे विल बी इन्वाइटेड। ओके, क्लास का जो ओनर होता है वो एक टाइम पे एक ही होता है। ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको क्लास ओनर करा बना सकता हूँ। तो फिर मैं एक तरह से सेकंड यूज़र हो जाऊँगा और टोटल कंट्रोल जो रहेगा इस क्लास का वो फिर क्लास ओनर के पास चला जाएगा। ऑलराइट, तो एक क्लास में आपको पता होगा कि एक से ज़्यादा टीचर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट का भी फिर नंबर कितना भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाय क्लिकिंग दिस यू कैन इनवाइट एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय पेस्टिंग देयर ईमेल आईडी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूगल क्लासरूम सिर्फ एकेडमिक डोमेन पे ही काम करता है। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट होंगे वो भी उनका जो ईमेल आईडी होगा वो भी उसी एकेडमिक डोमेन का होना चाहिए। ऑलराइट, जैसे बच्चा अगर कहता है कि जैसे सपोज मैं डालूं अपना, मैं ये ईमेल आईडी डालता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये एकेडमिक डोमेन पर नहीं है ये ईमेल आईडी। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको इनवाइट करूँगा तो यहाँ पर एक एरर मैसेज देगा कि कैन नॉट इनवाइट स्टूडेंट फ्रॉम दिस डोमेन। ओके, तो ये gmail.com जो है ये एक अलग डोमेन है, तो ये इससे इनवाइट नहीं होगा। ओके, तो मेरा जो गूगल क्लासरूम है ये किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू या किसी जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो जिस यूनिवर्सिटी ने इसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा वही इसके फीचर्स को यूज़ कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी फिर उसी एकेडमिक डोमेन पे ईमेल आईडी होना चाहिए, तभी उनको इनवाइट किया जा सकता है। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको इनकी ईमेल आईडी दिखाना चाहूँ, सपोज ये कोई हमारी स्टूडेंट है स्टूडियो, अगर मैं आपको उनका ईमेल दिखाना चाहूँ तो वो एकेडमिक डोमेन वाला ही होगा। लेट द पेज ओपन, तो आप देख सकते हैं ये उस स्टूडेंट का ईमेल है। ओके, तो यहाँ पे iul.ac.in है, यानी कि ये एकेडमिक डोमेन पे ही उस स्टूडेंट का ईमेल आईडी है। ऑलराइट, तो अब बैक आते हैं हम और मैं आपको फिर बताऊंगा कि हम गूगल क्लासरूम कैसे फर्दर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारी क्लास थी इसमें आपका मीट का लिंक नहीं है। ओके, तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, वीडियो क्लास लेने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चों को आप इस क्लास में आप मीट लिंक को एक्टिवेट करेंगे। तो मीट लिंक को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, आप इस क्लास के होम पेज को जब ओपन करेंगे, जैसे कि ओपन हो चुका है। ऑलराइट, उसके बाद राइट कॉर्नर में देखेंगे टॉप में कि ये आपके पास एक गियर का लिंक है। जैसे ही इसमें आपने क्लिक किया, यहाँ क्लास की बेसिक डिटेल आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ क्लास के टाइटल और उसके कोड पहले से लिखा हुआ है, यहाँ उसका सेक्शन लिखा हुआ है। ये मैंडेटरी नहीं है, कम से कम इसमें क्लास नेम एटलीस्ट मैंडेटरी है। ओके, अब यहाँ जनरल डिटेल है क्लास की कि क्लास का कोड है। तो देखिए क्लास कोड भी आप चाहें तो बाद में चल के इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू रीसेट इट, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अनऑथराइज्ड इसका कुछ एक्सेस हो रहा है, जो बच्चे इस सेकेंड ईयर के नहीं है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनसे कुछ गड़बड़ हो रही, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं और अपने एक्चुअल स्टूडेंट्स को दोबारा से ये कोड दे सकते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट करने के लिए आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, सो दैट कि कोई इसे देख ना पाए। जिस सेशन में आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं
उस सेशन में आप ये कोड आप डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब उसके बाद फिर नीचे आते हैं हम, यहाँ पर एक मीट का एक आप देखेंगे कि आइकॉन है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट मीट लिंक। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बैक जाके फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से क्रॉस करके। तो आप देखिए यहाँ पर अभी तक हमारे पास जो होम पेजेस पे 3 डिटेल लिखी हुई है, क्लास का नेम उसके कोड के साथ, और उसका जो एमएससी फिजिक्स सेकंड ईयर लिखा हुआ है उसका क्लास कोड लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो इसमें मीट लिंक के लिए आप गियर साइन पे जाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा जनरेट मीट लिंक, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे लिंक जनरेट हो जाएगा। अब ये लिंक जो जनरेट हो गया, सेम यही लिंक आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसकी जो भी कोडिंग है ये आपका, आपको यहाँ से सेव करना होगा, टॉप राइट कॉर्नर से सेव जैसे ही करेंगे आपके इसके होम पेज पे आए ये जनरेट हो जाएगा। तो ये देखिए मीट लिंक अपने आप आ गया, और यहाँ पर ये आपका एक आइकॉन आ गया, ये हैंगआउट का आइकन है, जो आपके गूगल की ऐप में एक हैंगआउट ऐप होती है। तो हैंगआउट मीट या एक जो हैंगआउट गूगल की ऐप है उसके थ्रू भी बच्चे ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं जब हम उनकी क्लास ले रहे होंगे। ऑलराइट, तो इफ यू क्लिक ऑन दिस देन द क्लासेस विल स्टार्ट। ओके, तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एज यू कैन सी आई एम स्पीकिंग, तो यहाँ पर देखिए जॉइन बटन है ऑन द राइट हैंड साइड, तो जैसे ही आप इस बटन को जॉइन बटन करेंगे तो ये आपकी फ़ौरन क्लास जो है आप लेना शुरू कर देंगे ऑनलाइन। और उसके बाद जो प्रोसेस होगा फिर वो यहाँ से होगा, जो मैं अब आपको इस विंडो से बताऊंगा। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं फिर आपके पास ये जो क्लास है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। एज यू कैन सी आई एम स्पीकिंग, तो ये मेरे साउंड की वजह से ये आप सर्कल देख रहे हैं एक्टिवेट होता हुआ। अगर मैं अपना वीडियो भी टर्न ऑन कर दूंगा, ओके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन इसका हाइड का है, जो शेयरिंग में हाइड है आपने कर दिया है। अगर मैं वीडियो को अनहाइड कर दूंगा तो मेरा वीडियो भी आपको यहाँ नज़र आने लगेगा। तो ये मैं शेयरिंग से ही आपको ये बता रहा हूँ कि गूगल मीट से हम कैसे आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं और उससे फिर कोई भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से, क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन शेयर है तो मैं स्क्रीन पे कुछ भी खोलूँगा वो आपको सबको नज़र आएगा। तो अगर मैं स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देता हूँ आपको ये विंडो कोई भी नज़र आएगी। तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे अगर कोई नोट्स है और मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन किए होंगे उनको ये नोट्स नज़र आ जाएंगे और आप उनको यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ये नोट्स हैं आपके पास, ये पीडीएफ ओपन हो गया। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या किसी भी कंटेंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये पीडीएफ आपकी एडिटेबल नहीं है तो यू कैन नॉट सेलेक्ट। अदरवाइज आप इसको जहाँ पे भी रोकेंगे, जहाँ पे भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे, यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट। विंडो शेयर करते हैं तो आपके पास ये जो स्क्रीन आती है, ओके, जस्ट क्लिक ऑन दी शेयर अ विंडो। तो जैसे आप अ विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक विंडो ओपन है पीडीएफ वाली। तो आप जब इसको शेयर करेंगे तो अब आपके सामने मेरी पूरी स्क्रीन ना आ करके सिर्फ ये पीडीएफ आएगा, ठीक है। तो जब आप इस पीडीएफ को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास सिर्फ अ, जब आप एक विंडो शेयर करेंगे जिसमें कि आपकी कोई पीडीएफ थी, कोई नोट्स ओपन हुए थे, तो सिर्फ आप वही शेयर कर पाएंगे। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो अब आपको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आएगी, आपको सिर्फ ब्लर नजर आएगा या फिर ब्लैक नजर आएगा। ऑलराइट, तो विंडो शेयर करने का फायदा ये है कि आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट या डिटेल भी हो सकती है जिसे आप नहीं चाहेंगे कि कोई उसे देखे, तो आप सिर्फ विंडो ही शेयर कीजिए। अदरवाइज आप पूरी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो मटेरियल जो आपने शेयर किया, अगर आप इसे टर्न ऑफ कर देंगे तो वापस आप उसी जगह आ जाएंगे। ओके, नाउ अभी मैं अपना वीडियो टर्न ऑफ कर दूं तो देखिए बाकी फीचर्स में ये है आपका कि आप मेरी बाकी फीचर्स देखें कि बाकी फीचर्स मीट में क्या है। तो ये आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है और आपकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मैं आपकी तो आप देख पा रहे हैं कि मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि जो गूगल मीट है इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके यहाँ नज़र आएंगे। ओके, तो चेंज लेआउट में मान लीजिए आपके पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको आप किस तरह से रखना चाहते हैं, आप मेन स्क्रीन पे उन्हें यहाँ रखना चाहते हैं, तो ये वो उसके लेआउट है, ठीक है। तो एक स्पॉटलाइट में रखना चाहते हैं कि आपका जो स्पीकर है वो हमेशा स्पॉटलाइट में बीच में रहे। तो ये कई ऑप्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं समझ पाएंगे। फुल स्क्रीन के लिए आप तो फुल स्क्रीन चले जाएंगे शेयर करते टाइम पे, एल्स आप एस्केप भी दबा सकते हैं फुल स्क्रीन से आउट होने के लिए, F11 भी दबा सकते हैं। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग अ लेक्चर, जब आपका ये लेक्चर है इस दौरान अगर आप गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया गूगल क्लासरूम के थ्रू गूगल मीट आता है, और गूगल क्लासरूम पे वही स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जिनका ईमेल आईडी उसी एकेडमिक डोमेन का होगा जिससे आपने गूगल क्लासरूम बनाया है।
लेकिन गूगल मीट में एक खास फ़ायदा ये है कि चाहे बच्चा क्लासरूम ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन आप उसे यहाँ पे अपने वीडियो लेक्चर के लिए इनवाइट कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई स्टूडेंट आपके पास ऐसा है कि जिसका स्टूडेंट ईमेल आईडी जो उसे अपनी यूनिवर्सिटी से मिला था, अगर वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसके पास कोई उसका पर्सनल जीमेल आईडी है या कोई दूसरा रेडिशनल जीमेल आईडी, कोई भी आईडी है, तो उस स्टूडेंट को यहाँ ऑनलाइन लेक्चर के लिए इनवाइट किया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि आप ये देख रहे होंगे कि ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स वाला ये सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ उसके नीचे ऐड पीपल वाला एक ऑप्शन आया है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ एक मेल लिखना होगा। सपोज मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल लिखता हूँ। इस ईमेल के बाद आप इसे सेंड इनवाइट भेजेंगे, तो यहाँ से वो इनवाइट सेंड, आप देख सकते हैं नीचे एक आपका मैसेज आया है कि इनवाइट सेंड। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपने जो ईमेल वहाँ पे टाइप किया था इनविटेशन के लिए, उस ईमेल पे एक लिंक चला जाएगा। तो अगर इस लेक्चर को जो पार्टिसिपेंट है वो उस लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्लास चल रही है, क्लास चलते वक्त आप उसका पार्टिसिपेंट का ईमेल आईडी डालेंगे और उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो बच्चे या कोई भी अगर जिसका एकेडमिक ईमेल आईडी नहीं भी है, तब भी उनको आप ये ऑनलाइन मीटिंग कहें या ऑनलाइन क्लास में आप उसे इनवाइट कर सकते हैं। ओके, ये चैट का ऑप्शन है। चैट का ऑप्शन फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि सपोज़ आपने अपना एक लेक्चर प्लान किया आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, रादर स्टूडेंट क्या करेंगे, वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर देंगे। तो वो आप वन बाई वन जब आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा, उनके क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि स्टूडेंट आपको यहाँ पे बता सकते हैं। और ये जो पीपल वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट क्यों नज़र आ रहे हैं, हालाँकि कोई पार्टिसिपेंट मेरे अलावा नहीं है। देखिए 2 पार्टिसिपेंट इसलिए नज़र आ रहे हैं कि एक एज़ ए स्पीकर मैं नज़र आ रहा हूँ, दूसरा ये जब मैंने शेयर किया अपनी स्क्रीन को, तो एक प्रेजेंटेशन की जो स्क्रीन है, ये अपने आप में एक दूसरा एक पार्टिसिपेंट काउंट हो रही है। ओके, तो अपने आप में मैं एक तरह से 2 लोगों का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक तो प्रेजेंटेशन और दूसरा मैं खुद। ऑलराइट, तो इसमें ये फीचर आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ईज़ी फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर किसी को आप इनवाइट करना है तो आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ अ फ़ोन फॉर ऑडियो। ओके, तो देखिए एक ऑप्शन आप देखें यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉइनिंग के लिए आप ये मीट का जो लिंक था जो आपकी स्क्रीन पर प्रिंटेड था, आप इसके थ्रू आप इसको भेज सकते हैं। जिनके पास गूगल क्लासरूम है वो इसके थ्रू ऐड हो जाएंगे। ओके, लेकिन ये एक दूसरा ऑप्शन और है, आप इस नंबर पे अगर कॉल करेंगे तब भी ये मीटिंग आपकी ज्वाइन की जा सकती है। ओके, तो इसको भी ट्राई किया जा सकता है। ये अपने आप ही रैंडम आता है, इसको हम नहीं देते। उसके अलावा यहाँ पर कोई ख़ास फीचर आपको और नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, तो आप इसे जब चाहें स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टॉप होगी, तो उसका रिकॉर्डेड जो फाइल होगी, वो आपकी गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। और वो गूगल ड्राइव कौन-सी होगी? वो गूगल ड्राइव वही होगी, जो आपकी एकेडमिक ईमेल आईडी के करस्पॉन्डिंग गूगल ड्राइव होगी। ऑलराइट, जैसे आपके पास कोई एकेडमिक ईमेल आईडी है, ओके, तो वो ज़ाहिर-सी बात है गूगल के सर्वर पे होनी चाहिए। गूगल के सर्वर पे आपकी कोई ईमेल आईडी है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको जो गूगल की और जो एप्लीकेशन होती है, जिसमें कि गूगल ट्रांसलेट है, गूगल क्लासरूम है, गूगल ड्राइव है, गूगल फ़ोटोज़ है, ये सारी गूगल की एप्लीकेशंस हैं। तो जो गूगल ड्राइव है, उसमें आप अपना डाटा स्टोरेज कर सकते हैं अप टू 15 जीबी, और आई थिंक ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपकी जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। आपको कुछ भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो आपकी स्क्रीन पे ये स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन है, जैसे ही आप इसको बटन दबाएँगे, ये आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ जाके सेव हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है। ओके, तो गूगल क्लासरूम में एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, आती है कभी-कभी, जब आप देखेंगे, जब आप गूगल क्लासरूम से क्लास ले रहे हैं, गूगल मीट लिंक से क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, तो आप देखेंगे ये रिकॉर्डिंग का बटन यहाँ से कई बार गायब हो जाता है, जो मैंने फेस किया है ये प्रॉब्लम। तो हम चाहे तो इसे फीडबैक में भी लिख सकते हैं गूगल के लिए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग का बटन अक्सर गायब हो जाता है। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, आप जब गूगल क्लास पे जाएँगे, ठीक है, तो आप यहाँ वापस गियर वाले साइन पे जाएँ, जहाँ पर ये गूगल मीट का जो ऑप्शन था, ओके? तो ये गूगल मीट का जो ऑप्शन था, उसी में जहाँ ये जनरेट हुआ था पहले, आपने यहाँ से जनरेट किया था, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन आया है।
तो जब आप इस लिंक को रीसेट कर देंगे, तो मैं आपको किसी दूसरे क्लास का रीसेट करके दिखाता हूँ मीनवाइल। ठीक है, तो मान लीजिए मैं गया, ये मेरी क्लास है, ये क्लास है, तो आप देख सकते हैं कि इस पे एक ये गूगल का लिंक है। इसमें देखें कि आप इसके गियर साइन पे जाएं, नीचे आ जाइए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लिंक जो है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लास्ट वाले जो लेटर्स हैं, जब आप इस पर रीसेट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर इसको वापस आप सेव कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सेव भी हो गया। तो देखिए, इसको रीसेट करने की ज़रूरत कब आ सकती है, ये लिंक को रीसेट करने की ज़रूरत तब आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम मैंने ये फेस की थी कि जब मैं गूगल क्लासरूम पे क्लास ले रहा था, गूगल मीट पे ये ऑनलाइन क्लास ले रहा था स्टूडेंट की, तो वहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का बटन यहाँ से चला गया था, गायब हो गया था। तो वो रिकॉर्ड, तो उसको वापस लाने के लिए मैंने ये किया कि मैं वापस क्लासरूम पे गया और यहाँ सेटिंग्स पे गया, और उसके बाद जहाँ पे ये लिंक था, उसमें रीसेट को मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद जब नया लिंक आएगा, उस नए लिंक पे फिर आप क्लिक करेंगे, तो वापस फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं गूगल क्लासरूम पे, और बहुत से एक चीज़ मैं स्क्रीन शेयर के आपको एक नुकसान बताना चाह रहा हूँ। वो स्क्रीन शेयर का एक नुकसान ये है कि अभी मैंने आपको फुल स्क्रीन शेयर की है, तो देखिए उसमें अब मैं अपनी स्क्रीन पे जो भी करूँगा, ठीक है, वो सब कुछ नज़र आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए मेरी कोई फैमिली फ्रेंड्स की कोई फ़ोटोज़ हैं या कोई वीडियोज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लिक हो जाती है, इधर-उधर हो जाती है, तो वो सभी लोगों को नज़र आएगी, जिससे कि वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी लोगों के बीच में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं एक यहाँ पर एक वीडियो लेता हूँ, उसको मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं एक वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा कि जो भी मेरी स्क्रीन पे हो रहा है, चाहे मैं स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ या कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो आप ये पाएँगे कि हर चीज़ हमारे ऑडियंस को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को सुनाई देती है, दिखाई देती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये कभी सिस्टम हैंग हो गया तो वो सबको डिस्टर्ब करेगा, और भी आप समझ सकते हैं उसमें कोई भी इश्यू आ सकता है। So if I increase the volume, as you can see, volume is increasing. Okay. If I decrease the volume is decreasing. Okay. If I go full screen, then you see the screen is full screen. Okay. If I change the resolution of my video, so that is also changing for you. All right. So that is the disadvantage. Whatever you do on your screen, you will find that everything is appearing to your audiences. Okay. और आई होप कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ। ये अपना स्क्रीन में जैसे ही ऑफ करूँगा, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा, तो ये मेरी वीडियो जो होगी ये ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे सेव हो जाएगी, वहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो कंटेन्स सम इन्फॉर्मेशन। ओके।